वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव थॉट्स। चलिए आज एक कहानी के बहाने चंद घड़ियां बिताता हूं मैं आपके साथ। कहानी यूं शुरू होती है। एक क्लास है, बारिश का मौसम था, आज बच्चे बहुत कम उपस्थित थे। मास्टर साहब आते हैं क्लास में, देखते हैं बहुत कम बच्चे हैं, उनका भी पढ़ाने का मूड नहीं करता है। बोलता, बच्चे आज कहानी सुनोगे तुम लोग, बोलो। बच्चे लोग बोलता, हाँ सर कहानी सुनाइए, हम तो कहानी हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों की भावना सुनते हैं। मास्टर साहब ने कहानी शुरू की। बोले, बच्चों एक पानी का जहाज समुंदर में आगे बढ़ रही थी। बहुत सारे लोग उस जहाज पे थे। बहुत बड़ा जहाज था। सब लोग लगभग सोए हुए थे क्योंकि सुबह होने वाली थी, सूरज उगने वाला था। और जो अर्ली राइजर होते हैं वो उठ भी चुके थे और जहाज में चहलकदमी कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। अंधेरा थोड़ा थोड़ा छटने वाला था, सूरज उग रहा था। सडनली तड़ाम सी एक आवाज आता है। जहाज बर्फ की एक चट्टान से टकराता है और जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। लोग उठ के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जहाज का कैप्टन आता है और बड़े रोबीले आवाज में कहता है, हेलो, आई एम मिस्टर बीएन सिंह, योर कैप्टन स्पीकिंग। ये जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और भी इसे बचाया नहीं जा सकता। हमने मदद के लिए वायरलेस कर दिया है, रेडियो संदेश भेज दिया है, बट मदद आते आते काफी देर लग जाएगी क्योंकि हम तट से बहुत दूर हैं। मैं तो कैप्टन हूं, इस जहाज के साथ ही जल समाधि ले लूंगा, बट आप लोगों में से जितने को हो सके बचाना मेरा कर्म है, धर्म है। जहाज में लाइफ बोट्स तो हैं मगर उतने नहीं हैं कि हम हर किसी को बचा सके। तो जो आप लोग परिवार में हैं आपस में विचार कर लीजिए और किसको लाइफ बोट में रख के बचाया जाए, आप डिसाइड कर लीजिए। आप लोग सभी लोग एकदम से भयभीत हो गए। मौत को सामने देखकर जो भावनाएं निकलती है वो अब देख नहीं पाएंगे। मौत आने ही वाली है। कोई माँ अपने बच्चे को बोल रहा है, बेटा तू चले जा मोटर बोट में बैठ के, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, तू अपनी जिंदगी जी। कोई बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कोई बच्चा बोल रहा, पापा मैं ठीक है चलता हूं। बट एक कोने में एक हस्बैंड और एक वाइफ, एक पति पत्नी हाथों में हाथ डाले हुए एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, हाँ, जैसे एक दूसरे के आंखों में उतर जाए, दिल में समा जाए। पति पत्नी के हाथों को अपने हाथ में लिए बोल रहा था, अब के बिछड़े तो शायद हम ख्वाबों में मिले, जैसे बिछड़ी हुई रूहें जन्नत में मिले। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तभी कैप्टन आता है और कहता है, हेलो, लास्ट
बोट जाने वाली है, आप दोनों में से जिसे भी जाना है जाइए प्लीज, नहीं तो दोनों मारे जाओगे। तभी अचानक से वो लड़का लड़की का हाथ छोड़ के भाग जाता है और कूद के नाव पे बैठ जाता है और नाव चल जाती है। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है, कुछ हाथ हिलाती है, कुछ चिल्लाती है। अच्छा बच्चों, मास्टर साहब पूछते हैं, बताओ वो लड़की क्या बोल रही होगी, क्या चिल्ला रही होगी? मोहन बोलता है, सर मैं बताऊं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर और क्या बोलेगी? बोल रही होगी, आई हेट यू, मुझे तुम इस तरह मरता हुआ छोड़ के जा रहे हो। तुमसे बुरा आदमी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। कायर कहीं के, अपने पत्नी को मरते हुए छोड़ के खुद अपनी जान लेके भाग रहे हो, यही बोला होगा और क्या। हाँ सर एकदम उस औरत ने यही कहा होगा, सारा क्लास यही बोल रहा। एक लड़की थी रश्मि, वो कोने में बैठी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो मास्टर साहब ने जाके पूछा, बेटी रश्मि तुम बताओ वो महिला क्या बोल रही होगी? रश्मि ने नजर उठाया और कहा, सर वो महिला जरूर उस पुरुष को यानी अपने पति को कह रहा होगा, मैं तो मर रही हूं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना मेरे बाद। मास्टर साहब ने बोला, ये तुम कैसे कह सकती हो? रश्मि बोली, जब मेरी मां अंतिम सांस ले रही थी, मैं अपने डैडी के साथ उनके सिरहाने खड़ा था। मेरे डैडी के हाथ में हाथ रखकर मेरी मां मरने से पहले यही वचन बोली थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। बस मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रही हूं। मास्टर साहब ने कहा, यस रश्मि, यू आर राइट। वो औरत चिल्ला चिल्ला के यही कह रही थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वो लड़का बच जाता है, बोट से अपने घर मेनलैंड पे आता है, अपने बेटी के पास जाता है जो कि हॉस्टल में पढ़ते रहती है। उसको कहते हैं कि तुम्हारी माँ अब ना रही, वाक्य सुनाता है, ऐसा हुआ, मैं आ गया। बच्ची को बड़ा प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है। बच्ची पढ़ लिख के बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनती है, अच्छी कंपनी में नौकरी करती है। उसके शादी का मन में आते रहता है उसके पिता का कि चलो उसकी शादी कर दें। पिता ने उसकी शादी भी एक अच्छे लड़के से कर दी, लड़की की विदाई हो गई। अब बेचारा वो पुरुष, वो बाप, वो आदमी घर में अकेला रह गया था। बस अपनी पुरानी यादों को दोहराता, दिमाग में तस्वीरों को देखता और किसी तरह जिंदा था। उधर वो लड़की अपने ससुराल गई। कुछ दिनों के बाद अपने पिता के घर आई, जो कि रिवाज होता है, पहली बार अपने मायके जाना। चूंकि बेटी घर में थी नहीं तो पिता को ठीक से रहने की आदत भी नहीं रहेगी।
बिस्तर उस्तर सब ऐसे फेंके रहते थे, उनके पुराने सामान वगैरह, फोटो वो सो किताब उताब सब बिखरे हुए रहते थे। बेटी आई, बोले पापा ये कैसे रह रहे हो? ठीक है बेटी, तुम आ गई हो तो कर दो ठीक ठाक सब। बेटी ने बड़े सलीके से सब चीज़ों को संभालना शुरू किया। संभालते संभालते उन पुरानी चीज़ों में उसे एक मेडिकल रिपोर्ट मिला। खोल के उसने देखा तो वो मेडिकल रिपोर्ट उसकी मां की थी। उसकी मां उस समय एक भयंकर बीमारी से गुजर रही थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो बस चंद दिनों की मेहमान है, बचेगी नहीं हो। ये बात उस लड़की को अब तक नहीं मालूम था। वो अब तक यही सोच के बड़ी हुई थी कि मेरे पिताजी एक कायर आदमी है, मरते वक्त मेरी मां को हाथ पे छोड़ दिया था और चले आए थे। वो मेडिकल रिपोर्ट लेके दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास गई, जो कि एक कुर्सी पे आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे। बोले पापा, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मां को इतनी भयंकर बीमारी थी? उस आदमी ने कहा, बेटा ये जान के तुम क्या करती? तुम तो यूं ही दुखी थे कि तेरी मां चले गई, और मैं क्या बताता तुझे। और हां, तेरी मां एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि चंद सांसें ही उनकी मोहलत है जिंदगी की। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी उस टापू पे घूमने जाने की। मैं उसे लेके जा रहा था वहां। मुझे क्या मालूम था कि वो हमारी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जब जहाज डूबने लगा था और कैप्टन ने कहा था कि आप में से कोई एक आदमी चले जाओ, हम बड़ी दुविधा में पड़ गए थे बेटी। मैं तो तेरी मां के साथ वहीं पे जल समाधि लेना चाहता था। उसके बगैर मेरी जिंदगी में है ही क्या। लेकिन वो तू थी, तेरी मां मौत के वक्त भी सिर्फ तेरा ख्याल कर रही थी। हम बोले अगर मैं जाऊंगी तो चंद दिन की जिंदा रह पाऊंगी, मेरे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा? मुझे यही मरने दे, तू जा, मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटी का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना होने देना। मैंने तेरी मां को वचन दिया था कि तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये तेरी मां को दिया हुआ मेरा अंतिम वचन था। आज मैं वो अंतिम वचन पूरा कर ले। तुम्हारी शादी हो गई, तेरी अपनी अब दुनिया है, संभवतः तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। बट बेटा, ये दुनिया भी अब मेरे लिए रहने लायक नहीं है। जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा बेटा, क्योंकि मैं तेरी मां को दिया हुआ आखिरी वचन पूरा कर दिया, निभा दिया। अब मुझे जाने दे। तेरी मां वहां दूर तारों के बीच में कहीं मेरा रास्ता तक रही। इतने दिनों से वो भी तो अकेली होगी, मैं तो तेरे साथ था। मेरे साथ तुम थी। बस इतनी सी कहानी है। इतना कहते कहते वो आदमी
अपने प्राण छोड़ दिए, मगर अपना अंतिम वचन निभाने के बाद। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो हम देखते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं होता, उसके अंदर कुछ और छुपा होता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर खराब दिखने वाली वस्तु खराब नहीं होती। चीजों को ऊपरी तौर पे देख के फैसला ना लिया करे किसी के अच्छे और खराब होने का। थैंक यू, धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे कोई एक और नई रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।